नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले कुछ मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आज बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के बहाने बात करेंगे कि कांग्रेस आला कमान युवाओं नेता को लेकर किस ढंग से नज़रिया अपना रखता है, बुजुर्ग नेताओं को लेकर किस ढंग से अपना नज़रिया रखता है। आज बात करेंगे कि राजस्थान में ये हो क्या रहा है और जो हो रहा है उसके लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे यानी पुराना नया आला कमान जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, 3 बार के मुख्यमंत्री छत्रप अशोक गहलोत जिम्मेदार हैं, या एक युवा जुझारू नेता पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जिम्मेदार है। गजब हो रहा है राजस्थान में। आज भी गजब हुआ। सचिन पायलट जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वहां से करीब 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर दूर राहुल गांधी थे और राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत थे। यानी एक तरफ एक युवा नेता है, दूसरी तरफ आला कमान और बुजुर्ग नेता है। याद आया मुझे 4 महीने पहले, देखिए क्या स्थिति थी। यही राहुल गांधी राजस्थान में थे, भारत जोड़ो यात्रा में निकले थे और उनके एक तरफ सचिन पायलट बैठे थे, एक तरफ अशोक गहलोत बैठे थे और दोनों को वो एसेट बता रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दोनों उनके साथ लगातार निकल रहे थे, कई दिन जब तक राजस्थान में यात्रा चली। ऐसे दोनों कर रहे थे, हाथ मिलाने की कोशिश हो रही थी। वेणुगोपाल थे और दूसरे नेता थे। और तब राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, एक दूसरे पर जो कुछ लोग बोलते रहते हैं, बयान देते रहते हैं, उससे हम बुरा नहीं मानते, उल्टा प्रोत्साहित ही करते हैं जब तक कि पार्टी को नुकसान ना हो। और अब जो पिछले 7 दिन में राजस्थान की राजनीति में हुआ है, उसको देखकर राहुल गांधी क्या परेशान हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या उन्हें अभी भी लगता है कि ये राहुल गांधी को क्या अभी भी लगता है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो तनातनी चल रही है उससे पार्टी को अभी भी उनको लगता है कि नुकसान नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो समाधान क्या है, और समाधान जो भी है वो जल्द से जल्द क्यों नहीं है। समाधान कब तक टाला जाता रहेगा। आज चुनाव में 6 महीने करीब बचे हैं और इस समय भी तत्काल रूप से समाधान नहीं हुआ तो फिर पार्टी का क्या हाल होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो कुछ दिन पहले बाड़मेर में सचिन पायलट ने शक्ति प्रदर्शन किया। करीब 16-17 विधायक थे, 4-5 मंत्री थे, पूर्व मंत्री थे, पूर्व विधायक थे। उसके 2-3 दिन बाद अशोक गहलोत ने डबल अटैक किया। एक अटैक सचिन पायलट के बहाने, उनके विधायकों के बहाने सचिन पायलट पर किया और मानेसर की घटना को याद दिलाया और कहा कि कैसे देखिए कि 10 से लेके 15 करोड़ रुपया अमित शाह के ज़रिए मिला और इनको ये पैसा लौटा देना चाहिए। फिर चुप्पी छा गई सचिन के खेमे में। सचिन के खेमे के कुछ लोगों ने ज़रूर बात की अखबार वालों से, लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी चीज़ नहीं हुई और आज सचिन पायलट को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। सचिन पायलट हताश, निराश, दुखी और उससे ज़्यादा हतप्रभ नज़र आ रहे थे, हैरान नज़र आ रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ बेइंसाफ़ी क्यों हो रही है। लेकिन उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि बेइंसाफ़ी जिसने की है उसके खिलाफ तो वो कुछ बोल नहीं सकते। यानी राहुल गांधी ने ही उनसे जो वादा किया था मुख्यमंत्री बनाने का या नहीं किया था, जैसा कि खुलासा सचिन पायलट ने किया कि मानेसर के बाद जब वो दिल्ली गए थे तो उन्होंने नेतृत्व परिवर्तन की मांग की थी। तब अहमद पटेल थे, वेणुगोपाल थे, कुछ और नेता थे जो राहुल गांधी के कहने पर बैठे थे साथ में और एक समझौता हुआ था। समझौते का खुलासा करने के लिए सचिन पायलट कतई तैयार नहीं हुए, लेकिन आभास दे दिया कि समझौता कुछ इसी रूप में था कि वक्त आने पर शायद मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा, यह मैं कयास लगा रहा हूं जो वो कहने की कोशिश कर रहे थे। तो अब वादा खिलाफी हुई तो लठ लेके उसके पीछे पड़ो। अशोक गहलोत के पीछे क्यों पड़े? लेकिन अशोक गहलोत के पीछे पड़ना सचिन पायलट की एक राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि अशोक गहलोत के पीछे पड़ेंगे तो आला कमान कान देगा, नहीं तो आला कमान परवाह भी बिल्कुल नहीं कर रहा। अब सचिन पायलट खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक का मसला बड़ा मसला है,
वसुंधरा सरकार पर के कारनामों की जांच होना, भ्रष्टाचार एक बड़ा मसला है। उन्होंने ये भी कह दिया, अशोक गहलोत पर सीधा सीधा आरोप जड़ दिया बिना नाम लिए कि उनकी नेता वसुंधरा राजे है, उनकी नेता सोनिया गांधी नहीं है। आगे कह दिया जो पैसों का आरोप लगाते हैं ये वो लोग हैं जो पैसों के दम पर राजनीति करते रहे हैं। इतना बड़ा गंभीर आरोप आज तक किसी नेता ने, वो भी कांग्रेस के किसी नेता ने, अशोक गहलोत पर नहीं लगाया था। ये वैसा ही है जैसे आज तक किसी मुख्यमंत्री ने अपने ही विधायकों पर, अपने ही मंत्रियों पर पैसा खाने का आरोप लगाया था। नहीं लगाया था पहले, पहली बार लगाया गया। आगे सचिन पायलट ने कहा कि अब उनको परवाह नहीं है। 11 मई को वो अजमेर में आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के बाहर थोड़ा बहुत धरना भी होगा, पक्का है। वहाँ से वो पदयात्रा निकालेंगे, जयपुर तक की 125 किलोमीटर की पदयात्रा अगले 5-6 दिनों में पूरी होगी। यानी रोज़ 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर का मतलब रोज़ सैकड़ों की तादाद में पब्लिक से मिलना, आम जनता से मिलना, आम कार्यकर्ता से मिलना, और जो ज़िला स्तर के, मंडल स्तर के नेता, गांव के स्तर के नेता हैं कांग्रेस के, उन सब से मेल मुलाकात करना। इस बहाने शक्ति प्रदर्शन, इस बहाने अपनी खुद की राजनीति का विस्तार करने की योजना। और स्वाभाविक है ये पहली पदयात्रा नहीं होगी, इसके बाद कहीं से कहीं तक, कहीं से कहीं तक, कहीं से कहीं तक इस तरह की पदयात्राओं का एक सिलसिला शुरू होगा। तो सवाल उठता है कि आला कमान अब क्या करेगा? आला कमान क्या टाल जाएगा? आला कमान क्या आंख मूंद लेगा? आला कमान क्या एक्शन लेगा? क्या आला कमान कोई एक्शन लेने के का सामर्थ्य रखता है? क्या आला कमान उन 3 नेताओं पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई के तहत तगड़ी कार्रवाई करेगा जिन्होंने 25 सितंबर को बगावत के लिए कांग्रेस के विधायकों को उकसाया था? ये सब अशोक गहलोत गुट के हैं। क्या किसी और तरह की राहत सचिन पायलट को दी जाएगी? मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा, तय है, ये सचिन पायलट भी जानते हैं। सचिन पायलट ये भी जानते हैं कि उनको प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बनाया जाएगा। क्या कोई चुनाव अभियान संचालन समिति होगी जिसकी कमान सचिन पायलट को सौंपी जाएगी? अगर ऐसा भी नहीं तो कम से कम सचिन पायलट को क्या ये लिखित में भरोसा दिलाया जाएगा कि टिकटों के वितरण का काम होगा तो उनके विधायकों की, उनके समर्थकों की अनदेखी नहीं होगी और उनके हिस्से में भी 200 में से 20, 30, 40 जो भी है, जो भी समझौता होता है, उतनी सीटें आएंगी? ये भी छोड़ दीजिए। क्या आला कमान लिखित में सचिन पायलट को भरोसा दिलाएगा कि 2000 के दिसंबर में अगर पार्टी हार गई तो फिर उसके बाद कमान अशोक गहलोत से छीन कर सचिन पायलट को सौंप दी जाएगी और अगले 5 साल सचिन पायलट मेहनत करेंगे और 2028 के विधानसभा चुनाव में जीत कर मुख्यमंत्री का ताज उनके सर पर रखेगा? क्या इस बात का भी भरोसा आला कमान लिखित में दे सकता है? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो सचिन पायलट को 11 मई की पदयात्रा स्थगित कर देनी चाहिए, और अगर इस सवाल का जवाब ना है तो सचिन पायलट को 11 मई को यात्रा शुरू करनी चाहिए और लगातार यात्राएं करनी चाहिए। सचिन पायलट ने साफ कर दिया कि उनका इरादा कांग्रेस छोड़ने का नहीं है, पार्टी में रहेंगे, पार्टी में रहेंगे। अनुशासनहीनता की जो हदें हैं उनको क्रॉस नहीं करेंगे, यानी अनुशासन की हद में रहेंगे और भ्रष्टाचार का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा, बेरोजगारी के मुद्दे, दूसरे तमाम जनता से जुड़े हुए मुद्दे जनता के बीच जाकर वो लगातार उठाते रहेंगे। इससे बढ़कर कोई बात हो नहीं सकती जो अशोक गहलोत को नापसंद हो। तो अशोक गहलोत का कदम क्या होगा? अशोक गहलोत अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि माहौल ऐसा बना दिया जाए कि सचिन पायलट को बेइज्जत होकर कांग्रेस छोड़कर जाना पड़े, लेकिन सचिन पायलट भी कमर कस के बैठे हैं कि यहीं रहेंगे, पार्टी के अंदर रहेंगे और यहीं छाती पर दाल मूंगेंगे। तो आला कमान क्या करेगा? अब गेंद दरअसल देखिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत के पाले में नहीं है, अशोक गहलोत के पाले में भी नहीं है। अशोक गहलोत तो वही करेंगे जो उनकी जगह सचिन पायलट होते तो भी वही करते, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, मुख्यमंत्री पद बचाने के लिए, अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, अपने समर्थकों के पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए। जो काम अशोक गहलोत कर रहे हैं उनको वही करना है। सचिन पायलट इस बात को भी बखूबी समझ रहे हैं। सारी कहानी, सारा गेंद, सारा कुछ, सारी जिम्मेदारी, सारी जवाबदेही आला कमान की बैठती है और आला कमान फैसला लेने से कतरा रहा है। सचिन पायलट को भी लगता है कि 13 मई कर्नाटक के चुनाव के नतीजे आने के बाद भी कुछ बदलने वाला नहीं है, तो 2 दिन और क्यों खराब किए जाएं, 11 मई से ही शुरू कर लिया जाए। सबसे बड़ा सवाल उठता है
कि आला कमान कब, कितनी जल्दी क्या फैसला लेगा। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।